बहुत पुराने जमाने की बात है, जब ना बिजली थी, ना मोबाइल, ना बड़ी बड़ी सड़कें। लोग ऊंटों और घोड़ों पर सफर किया करते थे और छोटे छोटे गांव मट्टी के घरों से आबाद होते थे। एक गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लड़का रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद अपने बूढ़े वालिद के साथ लकड़ियां काटकर बेचता था। उनका घर बहुत छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़े थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हामिद जंगल की तरफ निकल जाता। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक उसे दूर एक पुराना खंडर नजर आया। वो जगह बहुत सुनसान थी। लोग कहते थे कि वहां सदियों पुराना खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। हामिद ने दिल में सोचा, मैं सिर्फ देख कर वापिस आ जाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता खंडर के अंदर दाखिल हुआ। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और हर तरफ गर्द ही गर्द थी। अचानक उसी जमीन पर एक चमकती हुई चीज नजर आई। वो एक पुरानी सोने की चाबी थी। हामिद हैरान रह गया। उसने चाबी उठाई और इर्द गिर्द देखने लगा। उसी वक्त उसे दीवार के पीछे एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। कांपते हाथों से उसने चाबी दरवाजे में लगाई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर अंधेरा था। हामिद डरते डरते आगे बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा था। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। संदूक सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और कीमती चीजों से भरा हुआ था। हामिद खुश तो हुआ, मगर फौरन उसे अपने वालिद की बात याद आई। बेटा, हराम दौलत कभी सुकून नहीं देती। हामिद ने सोचा, ये खजाना यकीनन किसी बादशाह या मुसाफिर का होगा। मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता। वो संदूक बंद करके वापस गांव आ गया। गांव में उसी दिन एक ऐलान हो रहा था। बादशाह के सिपाही ढोल बजाकर कह रही थी, जो शख्स शाही खजाने की खबर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। असल में वो खजाना बरसों पहले एक हमले के दौरान गायब हो गया था। हामिद फौरन महल पहुंचा। महल बहुत बड़ा था। ऊंचे सतून, मशलें और जिरा पहने सिपाही हर तरफ खड़े थे। बादशाह ने पूछा, क्या तुम खजाने के बारे में जानते हो? हामिद ने सारी बात सच सच बता दी। सिपाहियों ने खजाना लाकर बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह हैरान था। उसने कहा, तुम चाहते तो ये सब अपने पास रख सकते थे, फिर वापस क्यों किया? हामिद ने सर झुकाकर कहा, जहां बेईमानी हो वहां बरकत नहीं रहती। बादशाह की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, आज से तुम हमारे खजाने की निगहबान हो। पूरा दरबार शाबाश की आवाजों से गूंज उठा। बादशाह ने हामिद को सोने के सिक्के भी दिए, एक खूबसूरत घर भी और उसके वालिद के इलाज का इंतजाम भी कर दिया। वक्त गुजरता गया। हामिद अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग अपने बच्चों से कहते, अगर कामयाब होना है तो हामिद जैसा ईमानदार बनो। सबक: ईमानदारी वो दौलत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देती है।